शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करते हुए क्या वजह है, क्यों देरी हो रही है? क्यों नहीं बता देते कि राफेल मार गिराया गया है, नहीं गिराया गया है? देरी क्यों की जा रही है या नहीं बताए जाने के पीछे की वजह क्या है जिस पर कांग्रेस पार्टी आप लोगों पर जबरदस्त हमलावर है? प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, भारत की सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त कर दिए। उन 11 एयरबेस की तस्वीरें पेश कर दी। उन 11 एयरबेस में कैसे ध्वंस हुआ अब स्वयं आप ही दिखा रही हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान शहबाज शरीफ भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो फजर की नमाज के बाद भारत पर हमले की योजना बना रहे थे, उसके पहले ही उनके तमाम एयरबेसेस ध्वस्त हो गए। तो अगर पाकिस्तान ने भारत का कोई रफाल गिराया होता या किसी भी तरह का अन्य ध्वंस किया होता तो क्या लगता है कि पाकिस्तान इसको सार्वजनिक जीवन में नहीं ले आता? अगर भारत में रफाल गिरा होता तो रफाल कोई चींटी के साइज के तो कोई चीज है नहीं कि किसी को जो है उसका जो है ध्वंस हुआ हिस्सा भी किसी की नजर में नहीं आता। आज भारत के कोने कोने में मोबाइल फोन लोगों के पास मौजूद है। अगर कहीं पर भी रफाल गिरा होता तो उसकी तस्वीरें अब तक जो है वायरल नहीं हुई होती क्या? अगर वो पाकिस्तान की सीमा में गिरा हुआ होता तो पाकिस्तान ने उसको जो है सार्वजनिक नहीं किया होता क्या? हाँ, ये इतनी सी बात समझ में कांग्रेसियों के क्यों नहीं आती? ये इसलिए नहीं आती कि कांग्रेसियों का जो नेता है राहुल गांधी, वो इतना जो है राहुल गांधी इतना भारत विरोधी व्यक्ति है कि वो जब भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो कहता है खून की दलाली है। इंदिरा गांधी खून की दलाल थी भाई। 1971 का युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी खून की दलाल थी क्या? ठीक है। इतना बेशर्म और इतना लापरवाह व्यक्ति आप कल्पना कर सकती हैं सर, वो नेता अब राहुल गांधी का कुछ सवाल तो विपक्षी दलों की ओर से पूछे जाएंगे ना। बेशर्म जैसे शब्द कहना मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है। वो विपक्षी दल है, नेता प्रतिपक्ष सवाल वो पूछेंगे। आप बता दीजिए कि नहीं मार गिराया गया है, कांग्रेस पार्टी का मुंह बंद करा दीजिए। अब मैं आ जाती हूँ कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस को कहां से जानकारी मिली है कि राफेल मार गिराया गया है? चरण सिंह सापरा जी, इतना भी उनकी समझ में नहीं आता। हाँ, बार बार हमारी सेना की ओर से, सरकार की ओर से, उनके प्रवक्ताओं की ओर से आप लोगों को समझाया जा रहा है। कांग्रेस के पास कहां से जानकारी है कि भारत के राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया है? जो सवाल आपके मुख्यमंत्री की ओर से पूछा जा रहा है। अप्रैल से लेके आज तक हमने यही कहा है कि हम पाकिस्तान के मामले में हम सरकार के साथ में खड़े हैं। ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए। ठीक है। हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत की सरकार के साथ में खड़े हैं, ये हमने हमेशा कहा है और यही हमारा स्टैंड है। इसके ऊपर CWC की रेजोल्यूशन भी हुई है। अब जब युद्ध विराम हो चुका है, युद्ध विराम के बाद में कोई राजनीतिक सवाल है तो उसका उत्तर, जैसे आपने ठीक कहा, आपने भी कहा कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इस पे उत्तर दे देती कि भाई कोई विमान नहीं गिरा है। अरे भाई, इन्हीं के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो नंबर भी गिना दिए कि 5 राफेल विमान गिरे हैं। तो फिर क्या करेंगे? उनको देशद्रोही कहेंगे, उनके ऊपर केस कर दें, देशद्रोह का केस कर दें। बात यह है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक नहीं अनेक सवालों का उत्तर नहीं देना चाहती है। और कम से कम रेवंत रेड्डी जी ने, इनके जो विजय शाह है मंत्री मध्य प्रदेश के, उनके जैसे सेना का अपमान तो नहीं कहा। सेना की हमारी कर्नल बेटी वो आतंकवादियों की बहन है, इस तरह से तो नहीं कहा। कम से कम रेवंत रेड्डी जी ने जो जगदीश देवड़ा है उनके जैसे ये तो नहीं कहा कि पूरे देश की सेना को और पूरे देश की जनता को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। कम से कम रेवंत रेड्डी ने रामचंद्र जांगड़ा के जैसे तो नहीं कहा कि भाई जो 26 विधवाएं हैं, वीरांगनाएं हैं, उनके अंदर भाव नहीं था, दम नहीं था, दिल नहीं था, जोश नहीं था। गलत बयानी है, वक्तव्य तो गलत बयानी है। बीजेपी के बड़े सारे नेता न जाने क्यों इस तरह से, अभी बीजेपी के जम्मू के विधायक हैं उनकी ओर से भी, और ऐसे नेताओं को क्यों बर्दाश्त करती है बीजेपी? मेरी तो समझ से बाहर है। नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो इतने पसंद आ रहे हैं आप लोगों को, चरण सिंह सापरा जी, उन्होंने तो राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए कोर्ट तक में वो दरवाजा खटखटा चुके हैं। तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी की ही बात आपको मानी है, नेशनल हेराल्ड केस पर वो क्या क्या बोलते हैं कांग्रेस को, तो बड़ा पसंद आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जब बीजेपी पर सवाल खड़े करते हैं। फिर तो राहुल गांधी की नागरिकता पर भी मान लीजिए वो सच बोल रहे हैं। हाँ, अभी तो वो सांसद भी नहीं है, अभी तो क्या है, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी इतने पसंद क्यों आ रहे हैं आप लोगों को? देखिए,
प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री बोल रहे हैं, प्रवक्ता के यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी बड़े पसंद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री ने सुब्रमण्यम स्वामी की बात का जवाब दिया? क्या प्रधानमंत्री या अमित शाह जी ने जवाब दिया या जयशंकर जी ने जवाब दिया? हाँ। अरे ये जयशंकर जी जो हैं, जिनको हम जयचंद जयशंकर कहते हैं, इन्होंने तो पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया और कहा कि एट द स्टार्ट वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान कि हम खाली उनके आतंकी अड्डों पर हम अटैक कर रहे हैं। इसी वजह से तो वो हाफिज सईद भाग गया। तो सर, जब आप मिलिट्री ठिकानों को निशाने पर नहीं लेंगे, आतंकवादी ठिकानों को लेंगे, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सर। ये थोड़ी ना पड़ोस अड़ोस की लड़ाई है कि घर में घुसकर हम पीट के चले आए। जब एक देश दूसरे देश पर जिस भी तरह का आक्रमण करता है, तो आक्रमण का स्वरूप क्या है वो तय किया जाता है सेना की ओर से। और ये जो इंफॉर्मेशन है, जयशंकर का मन नहीं किया कि फोन लगाकर बड़ी दोस्ती निभा रहे हैं, ये आपकी मजबूरी का एक हिस्सा है। आप इतिहास को उठाकर पढ़ लीजिए। लेकिन आपका सवाल महत्वपूर्ण है, जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए। स्टूडियो में हमारे साथ आशुतोष वर्मा जी भी आ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। लेकिन बीजेपी ये क्यों नहीं साफ कर देती है पूरी तरह से? बार बार अगर राहुल गांधी या बाकी लोगों के जहन में सवाल हैं, प्रेम शुक्ला जी, तो आप लोग साफ कीजिए, मामले को खत्म कीजिए। आप बोले कि कोई विमान नहीं मार गिराया गया है। चित्रा जी, ये राहुल गांधी के लोग ही इस तरह का निराधार सवाल भारतीय जनता पार्टी क्यों साफ करेगी? ये भारत की सेना का डीजीएमओ स्पष्ट करेगा। ये अधिकार भारत की सेना का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। नहीं, गलत। और भारत की सेना ने इस संदर्भ में जो स्पष्टीकरण करना है, भारत की सेना कर चुकी है। हाँ। लेकिन जो सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी को स्मगलर कहते हैं, उन पर इनका विश्वास हो गया। जो सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी को राजीव गांधी का हत्यारा कहते हैं, उस पर अत्यंत प्रसन्न है। तो प्रसन्न हो ले, ये मान ले कि सोनिया गांधी राजीव गांधी की हत्यारी है, ये मान ले कि सोनिया गांधी स्मगलर है, ये मान ले कि राहुल गांधी जो है वो कोकीन पीकर जो पीते हुए बोस्टन में पकड़े गए थे। आपको सुब्रमण्यम स्वामी पर कोकीन के भरोसा है साथ कि पकड़े नहीं गए है? तो सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है। कह रहे क्यों नहीं बाहर करते हैं अपनी पार्टी से सुब्रमण्यम स्वामी को? हमको बिल्कुल, हमारी पार्टी में कब थे वो आप मुझे बताइए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कब थे वो जरा शोध करके बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के साधारण सदस्य भी कभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी नहीं रहे। कृपा करके अपनी रिसर्च टीम से ये पता लगवा लीजिएगा। ये तो कांग्रेस का सवाल है ना, मैं वही लोग कराई थी। चरण सिंह सापरा जी, आप जल्दी से नॉमिनेटेड सांसद थे और बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। फिलहाल चरण सिंह सापरा जी हाथ उठा रहे हैं। आशुतोष जी, इसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। चरण सिंह सापरा जी, जल्दी से। देखिए चित्रा जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सवाल का उत्तर नहीं देना चाहती। पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है, उसमें जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ या उसमें जो सुरक्षा में चूक हुई, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? उसकी जवाबदारी किसकी थी? बताइए ना। अमित शाह की जवाबदारी है कि नरेंद्र मोदी की जवाबदारी है? राजीनामा देंगे 26 इंदिरा गांधी की हत्या की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी जरा बताइएगा। आज बता दीजिएगा। हमने विलासराव इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड से मार दिया, किसकी पटेल का राजीनामा लिया। अब बीच में मत बोलिए, जरा बताइए ना। इंदिरा गांधी की हत्या उनके घर में है ना। मेरी बारी है ना, मेरी बारी है ना भाई। प्रेम शुक्ला, मेरी बारी है ना। क्यों उत्तेजित हो रहे हो? उनके घर में उनके सिख बॉडीगार्ड ने हत्या कर दी। मैं क्यों बताऊं? मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात सुनोगे नहीं और बताओ करोगे, ये अच्छा नहीं। चित्रा जी, मैं भी इसी तरह से इंटरफियर करूंगा। मैं भी इसी तरह से इंटरफियर करूंगा। एक करके ऐसे नहीं। अपनी बात खत्म कीजिए, चरण सिंह साहब। देखिए चित्रा जी, मेरा कहना इतना ही है, मेरा कहना इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती? क्यों नहीं बताते कि भाई वो जो 4 या 5 आतंकी थे वो कहां गायब हो गए? क्या मार दिए गए? क्या वो पकड़ लिए गए? या फिर वो फिर पाकिस्तान की सरहद में वापस चले गए? क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? इनके अमेरिकी पापा वहां से फोन करते और इनका युद्ध विराम हो जाता है। किन शर्तों पर युद्ध विराम हुआ भाई? क्या आपने कोई आतंकी मांगे हैं पाकिस्तान पर आ जाते हैं, जिसको लेकर इतनी सियासत है, ठीक है, सवाल का जवाब और कितने राफेल मार गिराए पाकिस्तान ने? रेवंत रेड्डी ये सवाल पूछ रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, राहुल गांधी के अब्बा होगा अमेरिका, भारत का पापा कहते हैं ये भारत के बारे में इस तरह के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तुम्हारा है अमेरिकी राहुल गांधी का पापा अब्बा जो है वो इटालियन एक पापा ने यूक्रेन की वॉर रुकाई थी, ये ये दूसरे पापा ने यहाँ पर सीज फायर करा दिया। अमेरिकी पापा करने वाला नमस्ते ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं प्रेम शुक्ला जी।
ऐसी भाषा नहीं, ये कौन सी भाषा है लड़कियों की दलाली? प्लीज, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, और ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये दलालों वाली भाषा, ये बहुत गलत बात है। चरण सिंह सापरा जी, उत्तेजित वो हो गए। प्रधानमंत्री आपके भी हैं और इस देश के भी हैं। अरे ठीक है ना? दलाल आराम से तुम थोड़ा हो। सा, ठीक है, तू तड़ाक आगे बढ़ते हुए तड़ाक आशुतोष, पर कोई आगे तू ना। तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। तू तड़ाक पर आशुतोष आगे वर्मा ना जी आपके दलाल। पास आते हुए, रेवंत रेड्डी ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो पीओके को शामिल करा लिया जाता। सहमत है आप उनके बयान से रेवंत रेड्डी के? ठीक है, ओके सर, साहब, बाकी लोग को बोलिए। धन्यवाद।